रूस के खिलाफ जितनी भी प्लानिंग हुई, यूक्रेन को जीत दिलाने के लिए जितनी ताकत लगाई गई, अमेरिका के लीडरशिप में नेटो ने अब तक इस युद्ध में जो किया उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। यूक्रेन रूस को छोटे मोटे जख्म देने से ज्यादा कुछ नहीं कर सका। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक इस युद्ध को खींचा जाए, क्योंकि ज्यादातर यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। किसी भी देश ने हथियारों का बहुत बड़ा भंडार जमा नहीं किया है। यही वजह है कि बार बार हथियार के स्टॉक पर सवाल उठता है। दूसरी ओर रूस समंदर में लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। नेटो से अकेले निपट लेने वाली ताकत भी दिखा रहा है। यूक्रेन से बहुत दूर, लेकिन यूक्रेन के मददगारों के बेहद करीब। जंग की ऐसी तैयारी, ताकत की ऐसी नुमाइश जो साबित करता है कि रूस अभी कई साल तक और युद्ध लड़ सकता है। समंदर से दुश्मनों को मात देने का ऐसा अभ्यास जारी है जिससे जाहिर हो रहा है कि रूस सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पश्चिम में मौजूद दुश्मनों को भी सबक सिखाने की तैयारी में है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बैरन सी में रूस ने अब एंटी सबमरीन शिप सेवरोमोर्स्क को उतारा है। पनडुब्बियों का काल कहा जाने वाला यह शिप यहां युद्धाभ्यास करेगा। समंदर में ताकत बढ़ाने का यह रूस का नया कदम है। बैरन सी में रूस लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। रूस की पैसिफिक फ्लीट भी युद्धाभ्यास कर रही है। जापान सागर में रूस की नेवल एक्सरसाइज का आज आखिरी दिन है। रूस ने 2 दिन पहले ही प्रशांत और अटलांटिक में नेवी की तैनाती को बढ़ाया है। आर्कटिक में भी रूस ने तैनाती बढ़ाई है। रूस की इन तैयारियों के बीच अब अमेरिका और नेटो का जोश बेहद लो दिख रहा है। अंदेशा क्या है, यह समझने के लिए कुछ लेटेस्ट खबरें जान लीजिए। एक दिन पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अफसर ने दावा किया था कि अमेरिका ज़ेलेंस्की से दूरी बनाने पर विचार कर रहा है। ज़ेलेंस्की अमेरिका की उम्मीदों पर पानी फेर चुके हैं। नेटो के प्लान्स को ज़ेलेंस्की कामयाब नहीं बना सके। CIA के पूर्व अफसर के दावे को पुख्ता करने वाली अब एक और खबर 24 घंटे के भीतर ही आई है और यह रिपोर्ट नेटो महासचिव के बयान के हवाले से आई है। नेटो महासचिव के मुताबिक नेटो के हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं। हथियारों का स्टॉक बनाने के लिए मुहिम की जरूरत है। नेटो के हथियारों की फैक्ट्री को तेजी से काम करना होगा। जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक दिया है। लेपर्ड टैंक से यूक्रेन की सेना को नई ताकत मिली और यूक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंस का प्लान तैयार किया। लेकिन हथियारों के मामले में जर्मनी की खुद की हालत कैसी है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के पास सिर्फ 20,000 बड़े विस्फोट वाले आर्टिलरी शेल बचे हैं। जर्मनी को सेना की जरूरत पूरी करने के लिए बजट बनाना होगा। जर्मनी को नए सिरे से गोला बारूद हासिल करने की रणनीति बनानी होगी। अमेरिका ने पिछले दिनों एक हफ्ते में 2 बार यूक्रेन के लिए पैकेज का ऐलान किया है। अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें देने जा रहा है। लेकिन अमेरिका की वेपन रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के डिमांड को पूरा करने और अमेरिका ने जो हथियारों का पैकेज बनाया है उसे देने में महीनों का वक्त लग सकता है। अमेरिका की वेपन रिपोर्ट के मुताबिक अब उसके पास इतने हथियार नहीं हैं कि बिना नए बनाए हुए उन्हें यूक्रेन को भेजा जा सके। इसीलिए अमेरिकी कंपनियों को भी बड़े ऑर्डर दिए गए हैं। एक तरफ अमेरिका और नेटो देशों को हथियारों का प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ रूस के हथियारों का भंडार खत्म नहीं हुआ है। रूस को नॉर्थ कोरिया भी हथियारों की सप्लाई देगा। चीन चोरी छिपे रूस को हथियारों की मदद कर रहा है। ईरान से भी लगातार ड्रोन की सप्लाई की जा रही है। पुतिन ने खुद एक इंटरव्यू में दावा किया था कि रूस के हथियारों का प्रोडक्शन 2.5 गुना बढ़ चुका है। जरूरी हथियारों का प्रोडक्शन तो 10 गुना तक बढ़ाया जा चुका है। रूस के रक्षा मंत्री लगातार हथियारों की फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं। रूस की सरकार हथियारों के प्रोडक्शन पर पैनी नजर रख रही है।
अब सवाल ये है कि क्या हथियारों की कमी बताना सिर्फ एक बहाना है या नेटो यूक्रेन युद्ध से खुद को अलग करना चाहता है? क्या काउंटर ऑफेंस के बाद नेटो को यूक्रेन की हार तय नजर आ रही है? नेटो या अमेरिका क्या करने वाले हैं, इसका सबसे बड़ा सिग्नल बाइडेन ने खुद दिया था। बाइडेन ने पहले कहा था कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने वाली चुनौतियों को खत्म करेंगे, लेकिन अब बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन को नेटो मेंबर बनाने में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और नेटो भले ही अब युद्ध से पीछे हट जाएं और ज़ेलेंस्की अकेले पड़ जाएं, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि यूक्रेन की ऐसी हालत भी नेटो की वजह से हुई है। अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का ख्वाब दिखाया। काला सागर में नेटो के युद्धाभ्यास में यूक्रेन शामिल हुआ। ज़ेलेंस्की पुतिन की चेतावनी को नेटो के भरोसे अनसुना करते रहे। अमेरिका का मकसद रूस की सीमा के करीब नेटो की पहुंच को बनाना था। अब जरा इस मैप के जरिए समझिए। यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। यूक्रेन के नेटो से जुड़ने पर रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी। देखिए रूस को नेटो कैसे घेर रहा है। लातविया में नेटो सेना मौजूद है। एस्टोनिया, लिथुआनिया में भी नेटो की सेना है। पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया में नेटो का सैन्य बेस है। पुतिन ने नेटो की पहुंच यूक्रेन तक होने से बचाने के लिए युद्ध की शुरुआत की और यूक्रेन को नेटो की सदस्यता तक नहीं मिली। अब अमेरिका और नेटो साथ छोड़ने का भी सिग्नल दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।